मंदसौर उपचुनाव में कूदे मिर्ची बाबा, कांग्रेस की तरफ से करेंगे चुनाव प्रचार। बोले बीजेपी वाले राक्षस बन गए हैं सीएम। शिवराज को बताया दुर्योधन, बोले कमलनाथ रूपी कृष्ण जीतेंगे, दुर्योधन हारेगा। प्रदेश के 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अब कांग्रेस की तरफ से एक और संत की एंट्री हो गई है। मिर्ची बाबा के नाम से जाने जाने वाले संत ने कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार करने का जिम्मा उठा लिया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र पर हमला होगा तो क्या संत समाज सोया रहेगा। इसी बात के साथ आए मिर्ची बाबा ने मंदसौर शहर में आगमन किया। जिले की स्वासरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर वह इलाके में आए हैं और आते ही जमकर बीजेपी और शिवराज सरकार पर बरसे हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नेताओं को लेकर उनका कहना है कि सत्ता के सुख के पीछे इन भस्मासुरों के लोकतंत्र की हत्या की है और जनता के साथ विश्वासघात किया है। सीएम शिवराज को दुर्योधन बताते हुए वे कमलनाथ को कृष्ण बता रहे हैं और चुनाव को महाभारत का नाम दे रहे हैं। उनका कहना है इस महाभारत में दुर्योधन हारेगा और कमलनाथ रूपी कृष्ण जीतेगा। मिर्ची बाबा की यह एंट्री कांग्रेस को कितना फायदा दिलवाती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार कांग्रेस की बनेगी, कोई रोक नहीं सकता, भगवती की कृपा रहेगी। कुछ पूजा पाठ की गई आपने? नहीं, मैं पूजा पाठ थोड़े करूँगा। पूजा पाठ तो इसलिए करूँगा कि बीजेपी में भस्मासुर पूजा पाठ करने ही नहीं देते हैं। ये तो राक्षस बन गए हैं, ये पूजा पाठ कहाँ करने देते हैं, ये पूजा पाठ करने नहीं देते हैं। ये तो पूजा पाठ के ऊपर ये नाटक करते हैं, आपको मालूम है, पूजा पाठ के ऊपर ये नाटक करते हैं। क्या सुना आपका? श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज, जनता का दिया हुआ और मीडिया का दिया हुआ नाम मिर्ची बाबा। धन्यवाद। दिखाई दे रहा है ये भस्मासुर तो हैं ही, जो लोकतंत्र पर भी हाथ रख दिए, लोकतंत्र की भी हत्या कर दी। ये सारे के सारे भस्मासुर हैं और इन भस्मासुरों को मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ हर जनता के हृदय में बैठ करके इनका अंत करेंगे, ये तय है। ये वो मस्त मुखिया माइंड है, लोग कहने में संकोच करते हैं, लेकिन मैं एक भारत का सन्यासी हूँ। मैं किसी से न डरता हूँ, न डर के मैं काम करता हूँ। मैं आज इस बात को कह देता हूँ, शिवराज रूपी दुर्योधन और दुशासन रूपी सिंधिया, जिसने मध्य प्रदेश में जनता के जनमत का चीरहरण करने के बाद में भली अच्छी खासी सरकार गिरा दी, इनको जनता जवाब देगी। और याद रखना, ये बात मैं आज कह रहा हूँ कि इस महाभारत की लड़ाई में सत्य जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। स्वाभाविक करके पहले तो मैं भगवान पशुपतिनाथ को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करने के बाद में पशुपतिनाथ से प्रार्थना के साथ में कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले सारे भस्मासुरों का ये अंत करें। क्योंकि कभी सुनते रहते थे कि भस्मासुर भी होते हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है इन भस्मासुरों ने, इनका अंत करने के लिए भारत के संत निकल पड़े हैं। और स्वासड़ा में राकेश पाटीदार का जनसंपर्क है, उसमें मैं जाऊंगा, समाज से एक प्रार्थना करूंगा कि आप केवल इस महाभारत की लड़ाई में सत्य का साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई मध्य प्रदेश के स्तर की है और सत्य और अधर्म की ये लड़ाई है। इसलिए अधर्म यहाँ हारेगा और सत्य यहाँ जीतेगी, क्योंकि सत्य हमेशा जीतती है। गुरुजी भस्मा एक मैं पार्टी के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सत्य के साथ जुड़ा हूँ, मैं सत्य के साथ जुड़ा हूँ। मैं सत्य के साथ इसलिए जुड़ा हूँ, क्या लोकतंत्र की हत्या हो और भारत का सन्यासी देखता रहे। जब जब भी सत्य और असत्य की लड़ाई हुई है, तब भारत के संतों ने आवाज़ उठाई है, गुरु गृह पढ़न गए रउराई, अल्पकाल सब विद्या पाई, गाज तने मुनि चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निच्छर पापी। जब हमारे देश में असुरों का राज होने लगा, सुपड़ा और ऐसे लोग पनपने लगे, तब हमारे यहाँ विश्वामित्र ऋषि ने आवाज़ उठाई और भगवान राम को आगे किया। इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूँ, इस महाभारत रूपी जंग में दुर्योधन हारेगा और कृष्ण जीतेगा, इसलिए कमलनाथ रूपी कृष्ण जीतेगा। जय हिंद। चल चुके हैं, हरिद्वार के कुछ संत हैं,
ओमकालेश्वर के संत हैं, उज्जैन के संत हैं, सारे संत निकल चुके हैं। और संत इसलिए निकल चुके हैं क्योंकि बीजेपी ने हद कर डाली। ये साधुओं को भी दबाव में रह करके कहते हैं कि साधु हमारे हैं, पूरा साधु हमारा है। साधु इनके बाप की प्रॉपर्टी हो रही है। साधु स्वतंत्र है। साधु केवल भगवान का होता है, बाकी किसी का नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरी थी जो कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया? कमलनाथ ने गौशाला बनाई 1000, भू माफिया राज खत्म किया, और उस सरकार को इन्होंने गिरा दिया। अरे धैर्य रखते, सबूरी रखते, उसके बाद में देखा जाता क्या होता। ये कांग्रेस में कोई भस्मासुर नहीं था। इसलिए नहीं था कि कांग्रेस में हमेशा सिद्धांत और धर्म के साथ कार्य किया गया है। लेकिन आप सोचिए, भस्मासुर वो होता है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने वैभव के लिए, अपने सत्ता के सुख के लिए एक माँ के साथ जो गद्दारी कर देता है, जो शिव के साथ गद्दारी कर देता है, वो भस्मासुर होता है।